अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारी टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स की मानी होती है तिर्ज़े ज़िंदगी। अब जो स्टूडेंट, जो तालिब इल्म इन कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर काम करना चाहते हैं, ये है हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर मेडिसिन एंड सर्जरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है? फील्ड हैं। जो स्टूडेंट जो इन फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, तिर्ज़े अमल ज़िंदगी में जो डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो ये पढ़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर टॉपिक है, ये हमारे न्यू कोर्स में है। जो पुरानी बायो है उसके अंदर ये टॉपिक नहीं थी, तो ये इंक्लूड की गई है, जिसमें पहले नंबर पर आता है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन क्या है डियर स्टूडेंट? हमारे पास होती है मेडिसिन, दवाइयाँ होती हैं। अभी इसमें क्या होता है फील्ड के अंदर कि इन शॉर्ट वर्ड्स में कि जो भी बीमार लोग होते हैं, इफ़ेक्टेड होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, इलाज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के ज़रिए, और उनका इफ़ेक्ट बॉडी पे क्या पड़ता है, जानदारों की पे। दूसरा आ जाता है सर्जरी। सर्जरी में आता है कि बॉडी के कोई भी ऑर्गन इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि स्किन होती है, स्किन इफ़ेक्ट होती है, उसका इलाज किया, ट्रीटमेंट की जाती है, या फिर क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है ऑर्गन को। जैसे ऑर्गन में आमतौर पर हमारे ऑर्गन में आ जाते हैं, जिस तरह के किडनीज़ आती हैं और लिवर, जिगर आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये ख़राब हो जाते हैं, इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, तो इनको क्या करते हैं, रिपेयर पहले करते हैं। कोशिश ये होती है रिपेयर करते हैं, वरना क्या करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं पुराने को नए के साथ। दूसरी डियर स्टूडेंट हमारे पास आती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का बखूबी आप लोगों को पता है, जिसको हम कहते हैं ज़राअत। ज़राअत में क्या होता है कि हम कहते हैं कि अच्छे से अच्छी हमें प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। ज़राअत में आ जाती है, खेती बाड़ी में आ जाती है। जैसे हमारे पास गंदम, हमारे पास फसल होती है गंदम की, चावलों की और मकई की, ये हमारे पास फसलें होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छी न्यू वैरायटी मोर नंबर में हमें मिलनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इस फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर में। दूसरी आ जाती है हॉर्टिकल्चर। ये भी सेमी इससे रिलेटेड फील्ड होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स, प्लांट की न्यू वैरायटी में हमें मिलनी चाहिए। जैसे अभी हमारे पास मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं, जैसे हम अभी सीज़न है आम का, तो आम खाते हैं। अभी पहले क्या होते थे, कम वैरायटीज़ होती थी, अब क्या है, वैरायटीज़ बढ़ गई है। अभी हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ आम खाते हैं, जैसे सिंदड़ी हो गया, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, या अनवर डिटोल हो गया, दशहरी होगी, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। ये इस फील्ड के अंदर के हॉर्टिकल्चर के अंदर हम उसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि प्लांट की न्यू वैरायटी होती है, जिसमें हमें प्रोडक्ट भी नहीं मिलती है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट आ जाती है हमारे पास फॉरेस्ट्री, जिसको हम कहते हैं जंगलात। अब इस जंगलात में डियर स्टूडेंट क्या होता है, अब जंगलात तो होते हैं, पर उसकी हमें कैसे स्टडी होती है। अब इसमें स्टडी होती है कि एक जंगलात में मुख्तलिफ जानदार रह रहे हैं, जिसमें कुछ जानदार क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, कुछ जानदार स्टेबल नहीं होते। जैसे आमतौर पर कुछ परिंदे होते हैं, कुछ परिंदे होते हैं वो अंडे देते हैं, उनकी नस्ल बढ़ नहीं पाती, वो देते हैं अंडे हैं, नस्ल बढ़ नहीं पाती। वो कैसे होता है कि दूसरे जानदार, जिस तरह हमारे पास ये आमतौर पर होते हैं, नेवला होता है या सांप होता है, वो जानदार क्या करते हैं, उनके अंडों को खा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उन जानदारों की नस्ल बढ़ नहीं पाती। तो फिर इसमें क्या होता है, एक अलग से एक जो है ना आर्टिफिशियल, या हम कहते हैं कि अलग से एक जगह पर एक जंगलात बनाया जाता है, वहाँ दरख्त वगैरह उगाए जाते हैं। तो वहाँ पर उनको क्या करते हैं, जानदारों को माइग्रेट कर लेकर जाया जाता है, उनको माहौल देकर उनकी हिफाजत की जाती है, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। उनको जब नस्ल उनकी स्टेबल हो जाती है, दोबारा उन जंगलात में छोड़ दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी नंबर 5 पर हमें पॉइंट आती है फार्मिंग है। नंबर 5 पर फार्मिंग है। फार्मिंग में डियर स्टूडेंट ये होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि मछली के फार्म होते हैं, पोल्ट्री फार्म होते हैं, मुर्गियों के फार्म होते हैं, या फिर हम कहते हैं डेयरी फार्म होते हैं, ये भैंसों के फार्म होते हैं।
फार्म होते हैं। इसमें क्या करता है, इन जानवरों को केयर कर कर इनसे हम क्या करते हैं, दूध, अंडे, गोश्त वगैरह हम लेते हैं। जैसे कि मछली में से ख़ास तौर पर हमें गोश्त से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। या फिर हम पोल्ट्री फार्म होते हैं, पोल्ट्री फार्म हम उनसे मुर्गियों से अंडे लेते हैं, या फिर बेस्ट पर्पज़ हमारे पास होता है उनका हम मीट गोश्त खाते हैं। और उसके अलावा जो फार्मिंग होते हैं जानवरों की, उनसे हम क्या करते हैं, फार्म में भैंसों को रखकर उनसे हम ज़्यादा तादाद में अच्छा दूध हासिल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया फार्मिंग। उसके बाद 6 नंबर पर आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री ये भी एक फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, जानवरों को रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, संभाल करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग कर कर उनकी नस्लों को बढ़ाकर हम क्या करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसान की फलाह और बहबूद के लिए हम क्या करते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें जानदारों की तादाद को हम बढ़ाते हैं, केयर कर कर ब्रीडिंग करते हैं और उसकी हम नस्लों को बढ़ाते हैं। उसके बाद आती है फिशरीज़। फिशरीज़ भी क्या है कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो फिशेज़ होती हैं, मछलियाँ होती हैं जो कि दरियाओं में, समुद्रों में मुख्तलिफ सोर्सेज पर वो वहाँ पर रहती हैं, उनको क्या करते हैं, हम लाकर एक अच्छा मीडिया देते हैं। मीडिया देकर यानी उसका फार्म खोला जाता है, जिसमें क्या कहते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाकर फिर हम क्या करते हैं, उनको हम अपनी डेली लाइफ में फॉर द पर्पज़ ऑफ जो है ना फूड के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाते हैं इस फील्ड के अंदर। नंबर 8 पर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी डियर स्टूडेंट हम पहले क्या है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निक्स यूज़ करते हैं लाइफ के ऊपर। टेक्निक्स यूज़ लाइफ पर कर कर के हम न्यू वैराइटीज़ भी लेते हैं और उसको हम अपग्रेड भी करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक हमारे पास हाइड्रोपोनिक है, टेक्निक है, जो कि हम क्या करते हैं, थ्रू कोई भी एक पॉट लेकर उसमें हम पौधे उगाते हैं, जिसमें ज़मीन की हमें ज़रूरत नहीं होती। उसमें फिर हम क्या सिर्फ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं। केमिकल यूज़ कर कर ये टेक्निक है। बायोटेक्नोलॉजी में और भी है, हम क्या करते हैं, न्यू वैराइटीज़ जानदारों के लेते हैं, उन पर टेक्निक्स करते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जैसे कि न्यू वैराइटी जो कि हमने ये फार्म पढ़े हैं, ये जो जिस तरह के फार्मिंग है, टेक्नोलॉजी कर कर हम क्या करते हैं, न्यू फ्रूट्स, न्यू वेजिटेबल्स लेते हैं और उनकी जीन में क्या करते हैं, मैनिपुलेटिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं, चेंजेस कर कर फिर हम क्या करते हैं, न्यू वैरायटी लेते हैं। और ये जैसे कि हमने मैंने सीरियल्स के बारे में बताया, जो अनाजात होते हैं हमारे पास, हम क्या करते हैं, उनकी ब्रीड कराते हैं, ब्रीड कराकर क्रॉस मैच कराते हैं, उनकी जीन में चेंजेस देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गई, 8 फील्ड हैं जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन किसी भी एक फील्ड में काम करते हैं और कर सकते हैं, जो कि वेरी इंटरेस्टेड हैं। उनके लिए एडवांस ये हैं। पहले क्या होता था, लोगों को पता नहीं होता था। अभी स्टूडेंट होते हैं, मैट्रिक में पढ़ते हैं, वो फर्स्ट ईयर में जाते हैं, सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग की साइड जाएँ या मेडिकल की साइड जाएँ, तो वो डबल माइंड होते हैं। तो मेरी ये राय है स्टूडेंट के लिए, जो मैट्रिक में पढ़ते हैं उनको बायो या केमिस्ट्री वगैरह ज़्यादा आती है, तो वो मेडिकल की साइड जाएं। फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती है, उसमें हार्ड वर्क करना होता है और अपने आप को स्टेबल करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ड्यूरिंग लेक्चर के कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल या क्यूरी हो तो वो फ्रीक्वेंटली एनी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के अल्लाह हाफिज़।